अब कैसे हैं माधवी? मैंने तुम्हारे ऑफिस में टेलीफोन किया था कुछ 4-5 घंटे पहले। कहा था तुम वापस आ जाओ तो मुझे फोन कर देना। ऑफिस में लौटने का वक्त नहीं मिला क्या तुम्हें? नहीं मिला। मैंने तुमसे कहा था ना, मैंने सवाल किया था ना, माधवी अगर हमारे बीच में आ जाए तो वो बात सच हो गई ना? नहीं, ये सच नहीं है। माधवी हमारे बीच नहीं आई है। तो फिर क्यों आई थी वो तुम्हारे ऑफिस में इंटरव्यू देने? अब मैं तुम्हें कैसे समझाऊं कि माधवी को पता नहीं था कि वो मेरा ऑफिस है। अजीब बात है, इतने सालों तक तुम दोनों का अफेयर चल रहा था, उसे इतना भी पता नहीं कि तुम कहाँ काम करते हो? हाँ, नहीं जानती थी, क्योंकि ऑफिस, मेरा बिजनेस और मेरी जायदाद में उसे बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था। इस बात पे तुम विश्वास कर सकते हो, मुझे इस बात पे विश्वास करने को मत कहना, क्योंकि माधवी की तरह मैं भी एक औरत हूँ। औरतों को ये बातें बिना कहे समझ जाती है। मुझसे भी तुमने बहुत सारी बातें छुपाई थी, लेकिन मैं बिना कहे समझ गई ना। बताओ। शीला, तुम मेरी बीवी हो। और वो तुम्हारी प्रेमिका। बीवी तो शादी करने से मिल जाती है, और प्रेम तो नसीब वालों को ही मिलता है। माधवी को सच में नहीं पता था कि वो मेरा ऑफिस है। इंटरव्यू देने जब आई तो मुझे देख के चौंक गई, तभी वापस लौट गई और जाते समय सीढ़ी से गिर गई, और उसके साथ ये हादसा। और ऑफिस में इतने लोग होते हुए तुम्हें ही जाना पड़ा उसके लिए? तुम होती तो क्या करती शीला? तुम जिसे जानती हो उसके साथ अगर ऐसा होता तो? बेटी, ये क्या पिताजी, आप तो अकेले ऐसे क्यों आ गए? कुछ नहीं होगा बेटी, सब कुछ तो जानता हूँ। और कब तक मैं हाथ पकड़ के इस तरह चलूंगा? नहीं पिताजी, अगर आपको कोई चोट लग गई तो? चंपा कहाँ चली गई? चंपा? पोस्टमैन आया था, कह रहा था कि रजिस्टर्ड लेटर आया, वो लेने के लिए गई है। लेने गई थी पिताजी, लेके आ भी गई मैं। और पिताजी, आपको मुझ पे भरोसा नहीं? मैंने कितनी बार कहा आपसे, दीदी आप बिल्कुल ठीक हैं। अरे तेरे मुंह से सुना, लेकिन मैं खुद देखने आया। ओह, देख ही नहीं सकता। कौन कहता है कि आप देख नहीं सकते? हमारा चेहरा देखने के लिए क्या आपको आंखों की रोशनी की जरूरत होती है? पिताजी, हम लोग आज इतने खुश हैं, आप ही बताइए, क्या आप नहीं देख सकते हैं? हाँ बेटी, देख सकता हूँ, देख सकता हूँ। भगवान तुझे हमेशा खुश रखे बेटी। ये लो दीदी, इस पे साइन तो कर दो, पोस्टमैन बाहर खड़ा है। ये लो। कैसी चिट्ठी बेटी? देखती हूँ। माधवी, पता नहीं तुम मुझे माफ करोगी कि नहीं। मेरे साथ जो हुआ वो सपने में भी नहीं सोच पाता था, लेकिन जब हुआ तो उसे स्वीकार करना पड़ा। मेरी माँ मेरे बचपन में ही विधवा हुई और उसने बड़ी मेहनत से मुझे बड़ा किया। उसकी जिंदगी बचाने के लिए मुझे जो गलती करनी पड़ी, वही गलती अब मेरी जिंदगी की सच्चाई बन चुकी है। माधवी, मैं तुमसे प्यार करता था। अगर वो हमारा प्यार कामयाब नहीं हुआ तो क्या हम दुश्मन बन जाएंगे? मेरी गलती क्या है ये बताओ कि तुम मुझे माफ नहीं कर रही हो। साथ में मैं अपॉइंटमेंट लेटर भेज रहा हूँ। अगर जॉब ज्वाइन नहीं किया तो मैं समझूंगा कि मुझे माफ नहीं किया, और जिंदगी भर मैं इसी बोझ तले जीता रहूंगा। तुम्हारा दिलीप। बोला नहीं तुमने किसकी चिट्ठी है? अपॉइंटमेंट लेटर है पिताजी, मेरी नौकरी लग गई है।